सऊदी अरेबिया ने अजान के जो लाउड स्पीकर है उसके वॉल्यूम को लिमिटेड कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोगों की तरफ से ये खबर फैलाई गई कि सऊदी अरेबिया ने अजान को ही बैन कर दिया है। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि जिस तरीके से यूएई हो या सऊदीया हो, डाइवर्सिटी लाता नजर आ रहा है, रिलीजियस हार्मनी वहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। यूएई में मंदिर बना, सऊदी अरेबिया में भी लिबास के हवाले से, ड्रेस के हवाले से ये बोला गया कि भाई कोई भी इंसान, चाहे वो मर्द है या औरत है, कोई ड्रेस पहन सकता है। पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या कहती है? क्या सऊदीया के मुस्लिम अब मुस्लिम नहीं रहे? क्या उनके इस्लाम में और हमारे इस्लाम में कोई फर्क है? पब्लिक की ओपिनियन, मौलाना हजरात की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शेख रियाज अहमद। क्या करते हैं सर आप? मेरा कपड़े का बिजनेस है और प्रॉपर्टी का है। जबरदस्त बिजनेसमैन है आप। सर मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, पाकिस्तान में इस्लामिक निज़ाम के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने अजान के हवाले से, मतलब जो अजान का वॉल्यूम है, लाउड स्पीकर कह लें, उसको लिमिटेड कर दिया है, उस पर पाबंदी लगा दी है कि इससे ज्यादा वॉल्यूम में अजान नहीं दी जा सकती। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? ये बहुत गलत है। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया। ठीक है। और यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह का ही कानून होना चाहिए। ठीक है। ये जो हमारे मौजूदा सियासतदान है, इनके मुतालिक तो मैं ये कहूँगा कि दे आर टोटल करप्ट है। इट इज फैक्ट, नो डिफरेंस बिटवीन। सऊदी अरेबिया के मुस्लिम्स के सऊदी बारे में अरेबिया क्या के मुतालिक ये हमारी बात है कि सऊदी अरेबिया में ये जो हुकूमत आई है ना, ठीक है, ये अमेरिकन नवाज है। अच्छा। ठीक है। इन्होंने बिल्कुल जो इस्लामिक लॉ थे वहाँ के, उसको इन्होंने आहिस्ता 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 खत्म कर दिया। जुआखाना भी वहाँ पे, मतलब ये है कि वो क्लब वगैरह वहाँ, इवन के मक्का और मदीना में भी, ठीक है, वो बात नहीं रही जो पहले थी। अच्छा। आप ये देखें, आप कह रहे हैं मक्का मदीना में वो बात नहीं रही। मक्का और मदीना में भी वो बात रही जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है। अच्छा सर, मीडिया से मिलता है। क्या कहना चाहेंगे हम लोग, मतलब अगर पाकिस्तान की बात करें, हम तो सऊदी अरेबिया, यूएई ऐसे इन कंट्रीज को समझते हैं बड़े मुकद्दस, बड़े अच्छे, हम तो इन्हें फॉलो करते हैं ना। तो यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं तो अब हमें ये भी चीजें फिर फॉलो करनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर वो लोग रिलीजियस हार्मनी, एक दूसरे को एक्सेप्ट, आपको पता है यूएई में मंदिर बने, पता है इस चीज का? हाँ जी, यूएई में मंदिर बना है, गलत हुआ है, गलत हुआ है। लेकिन हमारे हुक्मरानों को, ये हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया। ठीक है। हमारे हुक्मरानों को उनकी कोई बात जो इस्लामिक लॉ के अंगेंस्ट हो, ठीक है, उसको नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने बोला यूएई में मंदिर बना, गलत हुआ, ठीक है, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक स्टेट है। हिंदुस्तान हिंदुओं का कंट्री है। जी, हिंदुस्तान जो है ना जी, वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहें मस्जिद नहीं बनने देंगे, तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। मतलब दोनों को फिर हमें तो इक्वल वो चलना है ना। नहीं, ऐसे है ना जी, कि वहाँ खसूसन जो है ना सऊदीया में आगे इस किस्म का सिस्टम नहीं था। ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक खसूसन मक्का और मदीना में तो ये लिख के लगाया हुआ है कि दाखिला बंद है, ठीक है, नो एंट्री। लेकिन मक्का और मदीना, मतलब जो अगर बात करें वहाँ पे ये चीज हो, मैंने यूएई की बात की है, यूएई में मंदिर जो बना है वहाँ पे तो मक्का मदीना, अबू धाबी में वो मंदिर बना है, वहाँ तो मक्का मदीना का उस तरीके से कंसर्न नहीं है ना। ठीक है। लेकिन इससे पहले वहाँ नहीं था। हाँ, ठीक है ना। ठीक है। अगर बना तो ठीक है, हुआ तो गलत ही है। वैसे ये अकलियत को जो उनका राइट है ना, ठीक है, उनको वो देना चाहिए। ये चीज है, देखें थोड़ा सा लॉजिक के साथ जब समझाया जाएगा कहीं ना कहीं बात समझ जाएगी। और मेरा मकसद ये था, हमने यूएई का भी विजिट किया, हमने वहाँ पे भी जाके लोगों से बात की, और अब यही चीज हम पाकिस्तान में भी सोच लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वैसे हम हर चीज सऊदीया को फॉलो करते हैं, वो जैसे कपड़े पहने, जैसी दाढ़ी रखे, हम वैसे कपड़े पहनने में, वैसी दाढ़ी रखने में फख्र महसूस करते हैं जी, सऊदीया को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सऊदीया ने अगर वहाँ पे मतलब ये चीजें कर रहा है, वहाँ पे एक दूसरे के मजहब को एक्सेप्ट, मतलब ये रिस्पेक्ट दे रहा है, तो हमें भी यहाँ पे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। देखो, यहाँ हमारे मुल्क के पाकिस्तान में तो ऑलरेडी मंदिर है, ठीक है, गुरुद्वारा है, गुजरांवाला में कितने, मुझे बताइए, गुजरांवाला में बड़ी तादाद में पार्टीशन से पहले 1947 से पहले हिंदू रहते थे, सिख रहते थे। आज कितने एक्टिव मंदिर या गुरुद्वारे मौजूद हैं गुजरांवाला में? होंगे, लेकिन हो सकता है एक हो तो, मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं है, क्योंकि हम तो एज ए मुस्लिम, हमारी ये मुस्लिम कंट्री है, हमें उनके मुतालिक तो नहीं इल्म। हमें ये इल्म है जरूर कि हमारे शहर में कितनी मस्जिदें हैं, ठीक है, ये तो हमें पता है।
लेकिन मंदिर और गुरुद्वारा और गिरजा वो तो अगर बाई चांस को सामने आ जाए तो फिर हमें पता चलता है। ठीक हो गया ये चीजें, लेकिन हम एक दूसरे के मजहब को रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। आप इस बात से एग्री करते हैं? आप अंकल जी ये भाई ने जो बात की, क्या कहना चाहेंगे? हमें आप लेट्स सपोज मुस्लिम है, कोई दूसरा हिंदू है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो बेहतरी होगी, या नहीं हिंदू जहाँ देखे बेहतरी होनी चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन सऊदी अरेबिया ने ये जो काम किया है कि भाई उन्होंने लाउड स्पीकर अजान के हवाले से लिमिटेड कर दिया है कि भाई इससे ज्यादा आप आवाज नहीं ऊंची कर सकते, वो बेहतर किया? नहीं बेहतर किया। ठीक है। अजान एक ऐसी चीज है जो हर मजदूर को भी, हर इंसान को पता चलता है नमाज का टाइम हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, ये सब कुछ जो हो रहा है आपके ख्याल से क्यों हो रहा है? क्या लोगों की सोच बदल रही है, लाइक इंटरनेशनल लेवल पे लोगों की सोच बदल रही है, या क्या वजह है? देखो एक मिनट आपको अजान के हवाले से बात जी जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जी जी। जब जमाना जहालत था, ठीक है, बहुत जबरदस्त जहालत था। अजान जो है वो अंदर खाने दी जाती थी, बल्कि छुप के दी जाती थी। ठीक है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला जब आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने उसी दिन ही, ठीक है, आज इस्लाम लाए हैं और उसी दिन ये कहा हजरत बिलाल को कि सुबह जो है ना लाउड स्पीकर नहीं था उस वक्त, मतलब ऊंची छत पे सुबह अजान जो है ना ऊंची छत पे देनी चाहिए। ठीक हो गया ताकि सबको पता चले देती है या नहीं देती। हर पे इल्जाम लगने वाला पहले वो मुल्जम होता है, ठीक है, उस पे इल्जाम लगाया। लेकिन हमारे यहाँ पे ये होता है ना, पेश किया जाता है, सिर्फ रश लग जाता है जी उसने ये गुस्ताखी की और नहीं वो गलत है, वो गलत है और जज्बाती फैसले हैं। इस बात की दीन इजाजत नहीं देता। जबरदस्त हो गया। अल्लाह और ना उसके नबी इजाजत देते हैं कि आप ऐसा करो। ठीक हो गया, बिल्कुल गलत है। और यही चीजें हैं, जब तक हम इन चीजों के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, जब तक हम इन चीजों के ऊपर डिबेट नहीं करेंगे, हम डरते हैं। अच्छा, असल में इसकी वजह यह है कि हमारी इस्लामिक स्टडी नहीं है। इस्लामिक स्टडी हमारी वैसे भी स्टडी नहीं है, हमारी वैसे भी एजुकेशन दुनियावी। मैं आपको बताता हूँ, इल्म सिर्फ हदीस और कुरान है। ठीक है, बाकी सब फन है। अच्छा, यानी ये दुनिया की एजुकेशन फन है। देखो एक बच्चा उसने मैट्रिक कर लिया, उसके बाद उसको देखना है कि इसको किस लाइन पे लगाना है। पता है कुरान पाक में बोला गया आप एजुकेशन हासिल करो, गौरो फिक्र करो, आसमान तक जाओ। यहाँ ऐसे ही तो आप कह रहे हैं वो फन है? नहीं। अच्छा, ये भी फन जो है ना ये इल्मी फन है। अच्छा, ये फन इल्मी है, लेकिन ये जरूरी कितना है आज के दौर में? एक मिनट, ये है जरूरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया और दीन और दुनिया लाजम मलजूम है। लाजम मलजूम से क्या मुराद है? अगर हदीस और कुरान का इल्म बहुत जरूरी है ना, तो ये भी इल्म ये भी जरूरी है, लाजम मलजूम है। ये नहीं कि आप एक को छोड़ दें और दूसरे को अपना लें, और दूसरे को छोड़ें और तीसरे को अपना लें। अगर आपकी पॉकेट में आज ये मोबाइल है, ये किस वजह से है? दीन की नॉलेज की वजह से। आपकी आंखों में ये ग्लासेस है, किस वजह से है? नॉलेज की वजह से। अगर ये आप असल पूछे ना, हाँ, तो इसका दायरा जो है ना वो अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान है। ये मोबाइल यानी कुरान पाक हर चीज। फॉर एग्जाम्पल एटम बम किसने बनाया? किसने? एटम बम बनाया सूरत फील ने। अल्लाह के कुरान ने एटम बम बनाया। जरा एक्सप्लेन करेंगे आप? मुझे नहीं इस चीज का नॉलेज। रब्बू का बेअसाबिल फील। जब इब्रान ने जब मक्के पे हमला किया ना, तो वो जो अबाबील की फौज आई, ठीक है, उनके पंजों में जो कंकर था, ठीक है, फजालाहुम कास्फिम माकूल, और हमने उन्हें खाए हुए भूसे की मानद कर दिया। वो जो कंकर था वो हाथी सवार के सर पे पड़ता था, ठीक है, और उसको चीरता हुआ, उसके हाथी को चीरता हुआ उसको भूसे, फजालाहुम कास्फिम माकूल, और हमने उन्हें खाए हुए भूसे की मानद कर दिया। यानी आपका कहने का मतलब है वो जो कंकर थे परिंदों के, वो एटम बम थे। हाँ, हमने क्या किया? हमने उसको पढ़ा और ऐसे रख दिया। अच्छा, तो अंग्रेज ने क्या किया? उन्होंने कहा कि ये ठीक है, अल्लाह के काम है। ये अबाबिल कंकर लाया कहाँ से? ठीक है, ठीक, कौन सा पहाड़ है जहाँ से ये कंकर लाया? उन्होंने उस पहाड़ को तलाश किया। जब उन्होंने कंकर पे रिसर्च किया तो वो यूरानियम पत्थर था। ठीक हो गया, तो उससे एटम बम बना। उन्होंने तो 1914 में चला दिया। अच्छा, नहीं तो फिर क्या वजह है? देखें हमारी बुक में आप ये बोल रहे हैं कुरान पाक में था एटम बम के बारे में, ये अबाबील ने जो के हवाले से सारा कुछ था, लेकिन हमारे इस्लामिक साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट वो एटॉमिक पावर बना नहीं पाए, गोरों ने बना दिया। इसका मतलब है इस्लाम ज्यादा फिर गोरे फॉलो कर रहे हैं। एक मिनट सुनो ना, वो हमारी फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, वो हमारी किताब और अल्लाह के नबी से फरमान से उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। फिर जाहिल कौन हुआ? जिसके हम जाहिल हुए, हम जाहिल इसलिए हुए कि हमारी जो चीज थी, एक चीज हमारी है, हमने तो उस पर रिसर्च नहीं किया। सही है, हमने भी किया है अमल, लेकिन उनके जैसा नहीं, उन्होंने हमारे से पहले कर लिया। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि वो जो कंकर थे वो जिस पहाड़ से आए थे वो यूरेनियम का, या मतलब इस तरीके से पहाड़ था जिसमें केमिकल ऐसे थे, और वो गोरों ने, हाँ जी, उन्होंने तलाश किया और उन्होंने तो एटम बम 1914
हाँ। फर्स्ट ग्रेड बार उन्होंने उस पे यूज किया, सेकंड ग्रेड बार 1942 एंड उसमें यूज किया उन्होंने। ठीक है, जो लोग देखने वाले हैं जरूर बताइएगा, ये जो सर ने अभी बात की है सारी के भाई कुरान पाक में एटम बम का जिक्र था, जो लिंक दिया है कि भाई ये चीजें क्या इसमें कोई लॉजिक है, जरूर बताइएगा। सर अच्छा लगा आपसे बात करके, और दूसरे नंबर पे जो मजीद यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी फॉर एग्जाम्पल वन पीस की बात की है, वरना टोटल कलाम पाक साइंस है, टोटल कलाम पाक हिदायत है। अल्लाह के नबी का फरमान जो है ना, उसमें हर बात की हिकमत है, हर बात का लेकिन वो सारी साइंस जो उनसे गोरे करते जा रहे हैं, हम जो उनसे मुसलमान सिर्फ हम फिर सर तन से जुदा या जहां नलायकी है ना, ये अपना जज्बाती बातें के सर तन से जुदा, ये वो ठीक है, अपने ही कवानीन की खिलाफ वर्जी हम कर रहे हैं, और हम अपने ही कवानीन की, और हम हमारे कवानीन पे अमल कर रहे हैं। उल्टा हम ये कह देते हैं कि वो लोग साजिश, इसराइल सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है, इसका मतलब है फिर वो इस्लाम को या कुरान पाक को सबसे ज्यादा तो फॉलो वो कर रहा है, तो हमसे बेहतर तो हाँ, लेकिन उनके और हमारे में एक फर्क है ना। क्या? उनके और हमारे में ये फर्क है कि हमने कलमा पढ़ा, उन्होंने अच्छा जो उन्होंने कर लिया ना, उसका सिला उन्हें यहाँ दुनिया में मिलेगा। अच्छा, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। और हमें आखिरत में क्या मिलेगा? हमें सजा मिलके फिर हमें मिलेगी जन्नत ही। ठीक है, क्योंकि हमने कलमा पढ़ा है, आखिरी नबी के उम्मती। चले जी, अच्छा लगा बात करके। मजीद जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद मारूफ साहब, ये बताइएगा इस टाइम अगर पाकिस्तान की बात करें, इस्लामिक निज़ाम की बात करें, क्या पाकिस्तान में इस्लामिक निज़ाम है? एक तो ये चीज़, और दूसरे नंबर पे सऊदी अरब से खबर ये आ रही है कि उन्होंने लाउड स्पीकर अजान के जो वो आवाज़ का वॉल्यूम है उसको लिमिटेड कर दिया, पाबंदी लगा दिया, मतलब कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्या कहना चाहेंगे? सऊदिया ने अजान के ऊपर मतलब वॉल्यूम के ऊपर, मुसलमान की ये पहचान है कि अजान और नमाज हमारी पहचान होती है। अच्छा, मुसलमान ठीक है, उनका हक नहीं बनता अजान को बंद करें या रोकें। नहीं, उसके ऊपर वॉल्यूम को कम कर दिया उन्होंने। बिल्कुल ही गलत किया उन्होंने भाई। नहीं, उसमें ये है ना कि देखें, लेट्स सपोज अगर हम तो सऊदिया को फॉलो करते हैं, हाई हालत सलाह के तो मसल समझते हो ना तुम। ठीक है, हम इधर वाले लोगों को बुलाएंगे और इधर वाले लोगों को बुलाएंगे, जब तक उनके कानों में आवाज नहीं पहुंचेगी तो उनको कैसा पता चलेगा? ठीक हो गया। अच्छा, अभी यूएई की, जिन्हें हम सऊदिया को, यूएई को, दुबई, अबू धाबी, इस्लामिक स्टेट्स है, इन्हें फॉलो करते हैं, वहाँ पे कपड़े जो कोई अपनी मर्जी से पहन रहा है, वहाँ पे अपनी मर्जी से जो सा वो मजहब की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई रोकथाम नहीं है। वहाँ पे तो मंदिर भी बन गया, अब आपको शायद खबर आई हो। क्या कहना चाहेंगे इन चीजों के ऊपर? ये इस्लाम से बाहर निकल गए हैं या हम इस्लाम को नहीं समझ पा रहे? इस्लाम को समझ नहीं पा रहे ये लोग। जिससे वक्त समझ जाएंगे ना, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो ये हदीस साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जब इंसान खुद ठीक हो जाएगा ना, अपने आप को ठीक कर लेगा। ठीक है, वो सब कुछ उनके लिए ठीक हो जाएगा। नहीं तो ये कोई साजिश की जा रही है या ये हमारे अपना मतलब ये चीजें हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान इस हालत में है? हम कभी किसी पे इल्जाम लगाते हैं वो अच्छा मुस्लिम नहीं है, अब हम सऊदिया को भी आपने ये कह दिया कि अच्छा वो अच्छे लोग नहीं है। जाहिर बात है ना, उधर अल्लाह का घर है, उनका तो हक बनता ही नहीं है। ये अजान को कम करें या थोड़ी करें, ठीक हो गया। अच्छा, मैं अगर यहाँ की पाकिस्तान के मुसलमानों की बात करें, इंडिया के मुसलमानों की बात करें और सऊदी अरेबिया या अरब कंट्रीज के मुसलमानों की बात करें, क्या फ़र्क नज़र आता है? जिधर किधर भी मुसलमान है ना, हाँ, अगर उसके अंदर ईमान है ना, ठीक है, तो वो बिल्कुल अपने ईमान पर चलेगा इंशाल्लाह। जो मुसलमान है, ईमान पर चलने का मतलब क्या है? कि अजान ऊंची दी जाए, उसका मतलब है ईमान पे चलना है। हाँ, सब कुछ हमारा उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। चले, ठीक हो गया जी, अच्छा लगा बात करके। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।